हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स MCQ 4 फरवरी 2022। क्वेश्चन नंबर 1, LIC विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रहा? ए 6वें, बी 12वें, सी 10वें या डी 5वें? आंसर है सी 10वें। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार बीमा ब्रांडों की सूची में शीर्ष 10 में से 5 चीनी बीमा कंपनी शामिल हैं। पिंगइन इंश्योरेंस ब्रांड वैल्यू में 26% की गिरावट दर्ज करने के बावजूद दुनिया में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार LIC का बाजार मूल्य साल 2022 तक 43.40 लाख करोड़ रुपये और साल 2027 तक 58.90 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तोरगिया महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी अरुणाचल प्रदेश या डी पंजाब? आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य के मोनपा आदिवासी समुदायों के द्वारा तोरगिया महोत्सव प्रदेश के तवांग मठ में आयोजित कराया गया। तोरगिया महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव है जिसमें आकर्षण का मुख्य केंद्र शाना छम डांस है, जो कि भिक्षुओं द्वारा छोग याप और यमसा बूढ़े देवता को प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। इस त्यौहार को व्यापक स्तर पर डुग्यूर महोत्सव के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सोनी ने गेम डेस्टिनी डेवलपर बिंगी का कितने अरब डॉलर में अधिग्रहण किया? ए 4.1 अरब डॉलर, बी 2.3 अरब डॉलर, सी 3.6 अरब डॉलर या डी 4.3 अरब डॉलर? आंसर है सी 3.6 अरब डॉलर। सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी इंक का 3.6 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने गेम्स बनाने वाले स्टूडियो में अपने स्थिरता को मजबूत करने के लिए कंपनी का अधिग्रहण किया है। सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट द्वारा घोषित यह महीने का तीसरा महत्वपूर्ण वीडियो गेम अधिग्रहण सौदा है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 69 बिलियन डॉलर में एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड इंक को और टेक-2 इंटरैक्टिव कॉर्प ने जिंगा इंक को खरीदा था। सोनी कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1946 में मुख्यालय टोक्यो और सोनी कॉरपोरेशन के CEO केंचिरो योशिदा हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में स्थित खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी ओडिशा या डी पंजाब? आंसर है बी गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया। वहीं इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इन वन्य जीव अभ्यारण्य के रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि में सूचीबद्ध होने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है। खिजादिया गुजरात राज्य की चौथी रामसर साइट बनी है। गुजरात राज्य में पहले से ही नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवान वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, बी डॉक्टर कृष्णनारायण, सी विजय कुमार शुक्ला या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है ए डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नीलिट में शामिल होने से पहले डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, जहां उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में कार्य किया है। नीलिट की स्थापना वर्ष 1994 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उमर अता बदियाल को नियुक्त किया गया? ए पाकिस्तान, बी इजराइल, सी मंगोलिया या डी ईरान? आंसर है ए पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति भवन में जस्टिस
उमर अता बंदियाल को देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहेंगे। इससे पहले वे लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अता बंदियाल ने 1988 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की है और वह 2004 में लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक कौन हैं? ए नीरज जायसवाल, बी सौरभ शुक्ला, सी विनीत देसाई या डी आकाश कंसल? आंसर है डी आकाश कंसल। प्रबंधन पेशेवर लेखक आकाश कंसल ने अपनी नई पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ लॉन्च की। इस पुस्तक को IIT कानपुर और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सबसे बड़े पुस्तक लॉन्च समारोह में लॉन्च किया गया। यह पुस्तक साल 2006 की कक्षा में 18 अलग अलग एपिसोड में लिखी गई है, जो कॉलेज में बिताए गए समय की याद दिलाती हैं। इस पुस्तक का विमोचन अमेजॉन किंडल पर आर माधवन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए वीरेंद्र दयाल, बी विजय सुंदरम, सी नीरज चोपड़ा या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है सी नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा टेनिस स्टार डेनियल मेदवेदेव और अहमद रादुकोन को इस पुरस्कार से शॉर्टलिस्ट किया गया है। दुनिया के अतिरिक्त 1300 से अधिक खेल पत्रकारों और प्रसारकों ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए 7 श्रेणी में नामांकित व्यक्तियों का चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, किसने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की? ए जापान, बी दुबई, सी रूस या डी अमेरिका? आंसर है बी दुबई। दुबई की फर्म कंपनी जीरो इमिशन ने संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की। द जेट बोट 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर चलने में सक्षम है, जो कि 18 से 12 यात्री को ले जाने में की क्षमता रखती है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम और संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहान हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अमिताभ दयाल का 51 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ए अभिनेता, बी वैज्ञानिक, सी कवि या डी लेखक? आंसर है ए अभिनेता। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता एवं फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल का 51 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। दयाल ने ओमपुरी के साथ कगार, लाइफ ऑन द एज 2003, भोजपुरी फिल्म रंगदारी 2012 में और राज बब्बर की धुआं 2013 में जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।